बांके बिहारी मंदिर पर लगे कलंकित बयान। आखिर किसने किया बांके बिहारी मंदिर को कलंकित? जानिए इस वीडियो के माध्यम से। जब नववर्ष पर रात्रि में 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज निकले अपनी यात्रा में, क्योंकि प्रेमानंद महाराज रोज लगभग 2:20 पर अपने निज निवास से निकल के राधा केली कुंज जाते हैं और उसी समय पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता है और उस पूरे रास्ते में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा। जब राधा केली कुंज आया तो प्रेमानंद जी महाराज को निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया। वहीं पर श्रद्धालुजन जितने भी आए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, उस बीच में एक घटना घट गई। उस बीच में एक अर्थी आ गई सुबह 10 बजे और उस अर्थी को निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया। तो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत जी क्या बोले, पहले तो आप उनको सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 3 की कैसी व्यवस्था थी, गेट नंबर 2 की कैसी व्यवस्था थी। ये 3 घंटे का वीडियो मात्र 10 मिनट में आपको सब कुछ समझा देगा, क्योंकि वीडियो इस तरीके से बनाया गया है आज कि आप सब कुछ देख सकते हैं कैसी कैसी व्यवस्था थी। तो चलिए पहले जानते हैं बांके बिहारी जी के सेवायत जी से उन्होंने क्या बोला। कल नव वर्ष पर वृंदावन में बहुत ही अथाह भीड़ थी। ठाकुर के प्रति लोगों के बहुत आस्था थी, पर कल का दिन वृंदावन के लिए बहुत ही कलंकित करने वाला था। वो था इस भीड़ में, पहले तो वृंदावन में जीना ही मुश्किल हो रहा था, और कल की जो वीडियो भीड़ की थी उससे तो मरना भी दुश्वार हो गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई शव यात्रा निकलती है तो हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उसको प्रथम रास्ता देते हैं, अंतिम यात्रा को रास्ता देना पड़ता है। कल कलंकित करने वाला ऐसा दिन था कि इतनी भीड़ में लोगों ने शव यात्रा को, अंतिम यात्रा को स्थान नहीं दिया। उसको कितनी बुरी दुर्गति की, इधर से उधर शव धक्का खाता फिरा। एक सामान्य सी बात है जो आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा और आप स्वयं करते भी होंगे। अगर हम किसी की शव यात्रा से छिप जाते हैं या उसमें जाते हैं या किसी के मरने में जाते हैं तो घर आकर नहाते हैं, और यहाँ शव से छिपकर, मैं छुआछूत को नहीं मानता, हमारी परंपरा है कि शव यात्रा से आते हैं तो हम मंदिर नहीं जाते हैं, पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं। और लोग क्या कर रहे थे, उस शव से छिपे हुए हजारों लोग मंदिर के अंदर प्रवेश किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, वहाँ के सेवायतों को छुआ, सेवायत ने ठाकुर जी के मंदिर को अपवित्र किया। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, आप लोगों ने उनको छुआ, सबसे छुआ है। तो कितना कलंकित करने वाला दिन था, उसको देखकर बहुत ही दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये इस ब्रज की महिमा को आप लोग क्यों खराब कर रहे हो? हैं, भक्ति परंपरा के अंदर है, मर्यादा के अंदर है, भाव के अंदर है। क्या हमारे ये भाव है कि हम शव यात्रा को जगह न दें, उससे छिवे अपवित्र होकर मंदिर में जाएं? बहुत ही दुखद दिन था और मुझे ये वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। आप सभी लोगों से, जैसा कि अभी आपने सेवायत जी से सुना और गेट नंबर 3 की पूरी व्यवस्था देखी, अब आप देखें ये वही स्थान है। इस स्थान पर जब आप ये देखेंगे तो गलियां पूरी की पूरी भरी हुई है। कैसे वो सब यात्रा निकलती, कैसे इस हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहले वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये पूरा ये वही चौराहा है जिस चौराहे से होके सब यात्रा निकलनी थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस रास्ते में से जब सब यात्रा के पीछे, आप सभी को पता है कि 10, 20, 50 नहीं, जबकि 100 से 200 आदमी, 300 आदमी पीछे चलते हैं और ये रास्ता पूरा के पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर बच्चे पिचल रहे हैं, बुजुर्गों की बहुत बुरी हालतें हो रही हैं और यहाँ पर साइड में नालियां हैं, उनमें
जो भक्तगण श्रद्धालुजन आ रहे हैं उनके पैर भी नालियों में जा रहे हैं, धक्का लग रहा है, गिर रहे हैं और बहुत ही मुश्किलों के साथ में आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। जितने भी श्रद्धालु हैं, बहुत लोग तो यहाँ से वापस होने के लिए भी इस भीड़ में ही फंस रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं भी नहीं निकल पाए। हमें भी ऐसा धक्का लगा कि हम सीधे आगे की तरफ बढ़ के चले गए। तो उस सब यात्रा को यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, कैसे निकलेगी वो यात्रा यहाँ से? अब इसमें दोषी कौन है, किसको ये दोषी ठहरा रहे हैं? प्रशासन की गलती है, मंदिर की गलती है, या उन श्रद्धालुओं की गलती है जो दर्शन करने के लिए आए थे? आखिरकार गलती किसकी है? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये नववर्ष का वीडियो है और नववर्ष से ये बातें जो हैं ये चुभ रही हैं। अभी हम आपको कुछ ऐसे श्रद्धालुओं की बातें सुनाएंगे जो ब्रजवासी गण हैं और क्या कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है। जब हमने कहा कि गेट नंबर 3 की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन गेट नंबर 2 की व्यवस्था बिल्कुल ही बेकार है, तो क्या कहा आप सुनिए, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इस भीड़ की आवाज में वो आवाज बहुत कम कम सुनाई देगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दी जाएगी। तो सुनाते हैं आपको उन लोगों की बात जो इस भीड़ के व्यवस्था के बारे में बातें कर रहे थे। जल्दी आओ, जहाँ मिल जाए रास्ता वहाँ घुस जाओ। उधर की व्यवस्था तो सही है, सबकी व्यवस्था सही है। व्यवस्था भी कौन, तो प्रधानमंत्री आ रहा हूँ यहाँ, प्रधानमंत्री आता तो सबरी साफ हो जाती रास्ता नेक देर में। बिल्कुल सही है, सब लेके मर रहे आइए, सब लेके मार रहे हैं। चलते रहो, बढ़ो आगे, बढ़ो लो, बढ़ो आगे, सीधा सीधा चलते रहो आगे, ऐसे नहीं, ऐसे मत दो। एक सेकंड अंकल, एक सेकंड, उधर जाना है, चलो। अंकल दादी है प्लीज, क्या समझे बताओ? मत समझिए, आप मत बोलिए ना। किनारे किनारे खड़े हो जाए कहीं। परेशान हो रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। गिर गई मैं। अब आप कर लें सबसे पहले बांके बिहारी जी की आंखों के दर्शन। यही वो आंखें हैं बांके बिहारी जी की, जिन आंखों से आंखें अगर कोई भक्त मिला ले 5 मिनट के लिए तो उसी के साथ बांके बिहारी जी चल देते हैं। ऐसा पहले कई बार हो चुका है। इसीलिए अब बांके बिहारी मंदिर में वहां के सेवायत इस प्रकार की गलती नहीं करते हैं। वहां के गोस्वामी जन हर 2 मिनट पर पर्दा लगा देते हैं, जिससे कि बांके बिहारी जी की इन निगाहों से निगाहें कोई मिला ना सके और बांके बिहारी जी इसी मंदिर में विराजमान रहें। बांके बिहारी जी की तो बड़ी ही लीलाएं हैं महाराज इस ब्रज में, और उन्हीं की लीलाओं के दर्शनों के लिए ये भक्तगण आते हैं। बड़ी बड़ी दूर दूर से बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो आज आप हमें बताएं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या समझ में आया है, क्या होना चाहिए यहाँ पर बांके बिहारी जी मंदिर में, और गलती किसकी है? सबसे बड़ा फोकस है गलती की। तो अब हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। लास्ट वीडियो में आप देखें काफी दूर से दर्शन कराए हुए हैं, इसीलिए हमने आपको ये दर्शन पहले करा दिए हैं कि बांके बिहारी जी की जो छवि है
वो आप इस वीडियो में देख सकें। यहाँ से बांके बिहारी जी की केवल और केवल आंखों के ही दर्शन हो पाते हैं। बहुत दूर से बांके बिहारी जी की जो आंखें हैं वो अलग ही नजर आती हैं। और यहाँ जो भक्त आता है, किसी भी भक्त को ये नहीं पता चल पाता है कि बांके बिहारी जी ने पोशाक कौन से कलर की पहनी हुई है। हमने अनेकों भक्तों से पूछा कि बांके बिहारी जी ने किस कलर की पोशाक पहनी थी, कैसे कपड़े पहने थे, तो कोई भक्त जवाब ही नहीं दे पाता है, क्योंकि वो केवल और केवल बांके बिहारी जी की आंखों के ही दर्शन कर पाता है और बांके बिहारी जी की आंखों में ही खो के रह जाता है। तो अभी हम आपको और कोशिश करते हैं दर्शन कराने की, थोड़ा सा, क्योंकि भक्तों का जन सैलाब बहुत ही अत्यधिक ज्यादा है। और आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया हो आज के वीडियो को देखकर, उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को आप ऑन जरूर कर लें, क्योंकि जब आप ऑन नहीं करते हैं तो हम जब वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो आप तक पहुंच ही नहीं पाते, आपको पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शनों के अलावा संपूर्ण ब्रिज दर्शन ब्रज के संपूर्ण दर्शनों को कराने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और अब हम करने वाले हैं कुछ ही दिनों में एक बार फिर 84 कोस की वो यात्रा, जिस यात्रा में आपको पहले ना तो आपने शायद दर्शन ही किए होंगे, ना ही आपने उन स्थानों के बारे में सुना होगा। उन गुप्तमयी रहस्यमयी स्थानों पर अब संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल जाके आपको सेवा देगा। तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।